नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि साथियों हम सबको विदित है कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो एक साथ निकाल दी है, और इसमें जो सबसे बड़ी भर्ती है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है राजस्थान के अंदर। और भी अन्य विभागों में भर्तियाँ निकली है, तो उनकी विज्ञप्तियाँ और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उसकी भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम है वो जारी कर दी गई है। तो हम इस वीडियो में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके पाठ्यक्रम और जो परीक्षा स्कीम है, परीक्षा योजना है, उसके बारे में बात करेंगे कि परीक्षा योजना कैसी रहेगी इसके अंदर, और साथ ही इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से चीज़ें आएगी जो आपको पढ़नी है और आप तैयारी भी कर रहे होंगे साथियों। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले परीक्षा की तैयारी करें तो उसके पाठ्यक्रम को एक बार देख लें कि उसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हैं। तो चलते हैं साथियों, आपका अधिक समय न लेते हुए परीक्षा स्कीम की तरफ। तो परीक्षा स्कीम इसमें इस प्रकार से रहेगी। तो इसमें टोटल इसमें 120 प्रश्न आएंगे, और 120 प्रश्नों के लिए इसमें 2 घंटे का समय रहेगा। यानी 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो 160 मिनट हो गई, 120 मिनट हो गई, और 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। अब जो क्वेश्चनों की जो संख्या है उसका विषयवार और टॉपिक वार इसमें वर्गीकरण कर दिया है। तो इसमें देखिए, सामान्य हिंदी के इसमें 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से दोनों विषयों के टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में तीसरा इसमें रहेगा एंड उसमें 50 क्वेश्चन हैं जो सामान्य ज्ञान के हैं। अब सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन हैं उसको भी इनका वर्गीकरण कर दिया है। तो भूगोल है, भूगोल के 10 प्रश्न होंगे इसमें। इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के 10 प्रश्न रहेंगे। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 10 प्रश्न रहेंगे। और सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न रहेंगे। समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के ये सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान में आ गई, तो इसमें 50 प्रश्न रहेंगे। अब उसके बाद में इसमें सामान्य गणित रहेगी, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से कुल 120 प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। अब 120 प्रश्न रहेंगे। दूसरा इसके अंदर दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें जो अंक हैं वो 200 रहे, 200 अंक का पूर्णांक रहेगा, यानी 200 पूर्णांक है इसका। और 120 क्वेश्चन रहेंगे, और जो समय है वो 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, 1/3 अंक कटेंगे अगर आपने इसमें रॉन्ग आंसर दिया तो। उसके अलावा जो इनका स्टैंडर्ड है वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं का जो स्तर है उस लेवल के ये प्रश्न रहेंगे। इसमें हम बात करें साथियों पाठ्यक्रम की, हमने बात की पहले परीक्षा स्कीम की, उसके बाद में पाठ्यक्रम आ गया। अब पाठ्यक्रम जो सामान्य हिंदी है फर्स्ट में, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। संज्ञा रहेगा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। फिर संधि, संधि का अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि रहेगी, वाक्य शुद्धि रहेगी, वर्तनी संबंधी शुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां ये रहेगी इसके अंदर। काल के प्रकार, भेद, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्थशास्त्र के जो पत्र हैं इनके बारे में पूछा जाए। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर देखिए जनरल इंग्लिश में, तो इसमें टेंस रहेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेंगे, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज्ड ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, प्रोपोजिशंस, फंक्शन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी और कॉमन, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स,
विथ देयर हिंदी वर्जन, ये टॉपिक इसके अंदर रहेंगे जनरल इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में जो भूगोल है उसमें देखिए, अब ये जो टॉपिक हैं ये सामान्य ज्ञान के आ गए, तो इसमें सबसे पहले भूगोल। तो भूगोल के अंदर देखिए राजस्थान की भूगोल इसके अंदर आएगी। तो इसमें राजस्थान की भूगोल में स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन एवं राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये सारे टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इसमें ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी है उनसे संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि इस टॉपिक में रहेंगी। उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसके अंदर संविधान का परिचय रहेगा, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सारे इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद में सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सामान्य विज्ञान के अंदर ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जिसके अंदर खेल रहेगा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति इत्यादि, यानी जो करंट अफेयर्स है उसमें सारी चीज़ें समाहित हो गई इसके अंदर। प्रत्येक चीज़ इसके अंदर आपको करंट की तैयार करनी है, इसमें कोई सा भी टॉपिक इसमें बचा हुआ नहीं है। उसके बाद में इसमें है कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखिए इसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल आदि से संबंधित क्वेश्चन इसमें। उसके बाद में जो लास्ट है भाग वो है गणित का। अब गणित में देखिए महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्ती, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। तो ये था साथियों इसमें जो पाठ्यक्रम दिया था, इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु रहेगी और उसके टॉपिक क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने आपको बताई। अब इसमें देखिए नीचे स्पष्टीकरण है कि बोर्ड द्वारा इसमें पहला नियम है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCD अंकित रहेंगे और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा करना है। तो आपको इसमें 4 विकल्प होंगे, वो तो क्वेश्चन से संबंधित होंगे, और जो 5वां विकल्प होगा ई वाला वो रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को खाली छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 5वां गोला आपको काला करना होगा। उसके बाद में इसमें सेकंड नियम है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को इसमें भरना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प गोला गहरा करना होगा। यदि आप किसी प्रश्न को खाली छोड़ना चाहते हो, उसको हल करना नहीं चाहते, उसका उत्तर देना नहीं चाहते हो, तो आपको 5वां गोला ई वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर भरना है। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आपने गोले काले नहीं किए तो 10% अंक रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, उनके 1/3 अंक काटे जाएंगे।
तो आपके 120 क्वेश्चन हो गए। तो 120 में से यदि आपने 12 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 12 क्वेश्चनों तक 1/3 अंक कटेंगे। और इसके अंदर प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का गोला घेरावर दिया है। इसके लिए निर्धारित समय बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त इसमें समय दिया जाएगा। यानी आपका समय रहेगा 2 घंटे और 10 मिनट। कुल मिला के आपके पास में 130 मिनट का समय रहेगा। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी गोले भरने हेतु। अगला है इसमें जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक किन्हीं 5 गोलों में से किसी नहीं भरने पर अयोग्य किया जाएगा। यदि आपने 10% से अधिक यदि गोले खाली छोड़ दिए और उनको गहरे नहीं किए तो आपको अयोग्य घोषित इसमें कर दिया जाएगा। तो 10% हो गए 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि आपने खाली छोड़ दिए तो आप अयोग्य हो जाएंगे। आपके जो आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको 5वां विकल्प उसमें भरना है। तो साथियों, ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जिसकी परीक्षा 2025 में है। उसके लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना कि किस प्रकार की परीक्षा योजना रहेगी और पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल रहेगी। तो ये जानकारी थी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।